अखंड भारत की आवाज़ आपके साथ मैं हूं पूजा। अखंड भारत का ऐतिहासिक आगाज़ होने जा रहा है जयपुर में। 14 अगस्त मिशन अखंड भारत दिवस पर जयपुर में एक भव्य आयोजन होगा जिसमें 20 किलोमीटर लंबा तिरंगा 20,000 देशभक्त थामे होंगे। सभी भक्तों का लक्ष्य होगा अखंड भारत का निर्माण। हम लोगों से बात कर रहे हैं अखंड भारत को लेकर। हर इंसान यही चाहता है कि अखंड भारत का निर्माण होना चाहिए। अखंड भारत का निर्माण अगर होता है तो हमारे देश में कई बदलाव होंगे और वो बदलाव हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छे होंगे। इसी को लेकर आज हम सेंट्रल पार्क में आए हैं। यहाँ हम लोगों से जानते हैं कि वो अखंड भारत को लेकर क्या सोचते हैं। तो चलिए अखंड भारत से रिलेटेड लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? रविंद्र सिंह। क्या करते हैं आप? स्टडी वगैरह चल रही है मेरी। क्या कर रहे हैं स्टडी में? बीएससी चल रही है, उसके अलावा जैसे कंपटीशन एनडीए वगैरह की तैयारी चल रही है। ओके, तो अखंड भारत को लेकर क्या सोचते हो आप कि अखंड भारत बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? अखंड भारत अगर आप बोल रहे हो कि केवल एक धर्म रहे और बाकी को अगर आप एलिमिनेट कर दे तो मेरे हिसाब से वो तो ही होना चाहिए। और जो भी धर्म रहते हैं उनके साथ एकता बना के अगर अखंड बन पा रहे हैं ना तो वो सबसे बेस्ट है। और अगर आप ऐसा बोल रहे हो चाहते हो कि अगर आप माइनॉरिटी को सबको हटा दो और केवल एक पर्टिकुलर धर्म रहना चाहिए तो वो अखंड भारत का मतलब ये हो गया कि सारी जो भी हमारी कास्ट है सब मिलजुल कर रहे, एकता रहे सब में। उस तरह से अखंड भारत। बाकी आजकल क्या ना सोशल मीडिया वगैरह पे आप देखते हैं कि ना कि अखंड भारत का मतलब पूरा ही कर दिया उन्होंने कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बाकी धर्म वैसे नहीं होने चाहिए। वैसा अगर सारे मिलजुल के रहना है तब तो अखंड भारत ऑफकोर्स होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन अखंड भारत अगर बनता है तो हमारे देश में किस तरीके से बदलाव होंगे उनको लेकर? उसके लिए ना अगर अखंड भारत बन जाता है ना तो उससे उसके एक फ़ायदा होगा कि पॉलिटिशियन है ना वो है ना काम पे बात करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अभी क्या होता है, अभी वोट वगैरह के लिए सब है ना वैसे ही करते हैं कि जात पात करी या फिर धर्म वगैरह करा, उनको वोट वगैरह मिल गए। और अखंड भारत हो गया तो वो हो ही जाएगा ख़त्म के। उससे तो वोट मिल ही नहीं सकते, आपको काम ही करना पड़ेगा। तो वो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा फ़ायदा उससे होगा। ठीक है, तो आज के युवा के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे रहेगा और उसका सही जवाब आप देते हैं तो मेरी तरफ से प्राइज़ भी आपको मिलता है। भारत का सबसे पुराना सांस्कृतिक उत्सव कौन सा है? सबसे पुराना सांस्कृतिक उत्सव त्यौहार। तो सर आप अखंड भारत को लेकर क्या सोचते हो? क्या अखंड भारत बनना चाहिए फिर से? बनना चाहिए। अगर बनता है तो क्या बदलाव होंगे? बनने से क्या है कि आत्मनिर्भर बनेगा। दूसरी बात क्या है कि किसी विदेशी हाथों में मतलब उसके नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि मतलब विकसित बनेगा तो उसमें रोज़गार भी मिलेगा, कई सुविधाएं भी होगी कहने का मतलब ये है। जी सर। तो सर मेरे एक सवाल आपसे रहेगा, अगर उसका सही जवाब आप देते हैं तो मेरी तरफ से प्राइज़ भी आपको मिलता है। भारत का सबसे पुराना सांस्कृतिक उत्सव कौन सा है? दीपावली। नहीं सर, एक बार और सोचिए। मेरे आपसे एक सवाल है कि भारत का सबसे पुराना सांस्कृतिक उत्सव कौन सा है? सबसे पुराना सांस्कृतिक दिवाली। भारत का सबसे पुराना सांस्कृतिक उत्सव कौन सा है? आप अखंड भारत को लेकर क्या सोचते हैं? क्या भारत फिर से अखंड भारत बनना चाहिए? बनना चाहिए मैडम अखंड भारत। मैं बीजेपी का फैन हूँ, मोदी जी का। जी, तो अखंड भारत अगर बनता है तो भारत में विकास के दर से अपन विकास की दृष्टि से देखें तो क्या बदलाव होंगे भारत में? हाँ, क्यों नहीं होंगे बदलाव। जब तक मोदी है जब तक बदलाव ज़रूरी है। जी सर। तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी और उस क्वेश्चन का आप सही जवाब देते हैं हमें तो हमारी तरफ से प्राइज़ भी आपको मिलता है। तो भारत का सबसे पुराना सांस्कृतिक उत्सव कौन सा है? अखंड भारत को लेकर क्या सोचते हो आप? अखंड भारत का मतलब ये है कि सारे धर्म और जाति के लोग सब मिलजुल कर एक तो सांस्कृतिक तरीके से रहें और सांस्कृतिक प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा हो हर वर्ग के, हर धर्म के। अगर अपना भारत फिर से अखंड भारत बनता है तो क्या बदलाव होंगे हमारे देश में? क्या बदलाव होने चाहिए? बदलाव ये होने चाहिए कि अपना एक तो देश की जो इंटरनेशनल लेवल पे जो अपनी डिमांड है वो एक तो ज़्यादा हो जाएगी और भारत का काफ़ी नाम हो जाएगा। जो अभी लड़ाई चल रही है वो लड़ाई नहीं होगी अलग अलग धर्म को लेकर, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो मेरा सवाल है आपसे, भारत का सबसे पुराना सांस्कृतिक उत्सव कौन सा है? भारत का सबसे पुराना नवरात्रा। ओके, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है तो हमारी तरफ से प्राइज़ भी आपको मिल गया। तो आपको हमारी तरफ से वीटोज़ भी मिलता है। देन आपने बताया कि अभी स्पोर्ट्स में तो एनर्जी की आपको भी ज़्यादा ज़रूरत है।